जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम कर रहे थे लाभ और लाभ में आज हमारी अगली क्लास है। और आज हमारा अगला टाइप है, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि की जाए। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है हमारा सवाल नंबर 116। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है? यानी मूल कीमत और प्रति किलोग्राम कम हुई कीमत का अंतर हमें दोनों को बताना है। यानी नई कीमत और पुरानी कीमत का अंतर हमें पूछा है। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ है, जिस रेट में अगर कुछ चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी। यानी कि अगर किसी चीज़ का रेट बढ़ेगा तो उसी हिसाब से कोई चीज़ ज़्यादा खरीदी जाती तो उतने रुपए में कम खरीदी जाएगी। जैसे अब कह रहे हैं ये 10% की कम 10% कम होता है। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/10। ठीक है, ये क्या है हमारी कीमत। ठीक है, प्राइस 10% कम हुआ यानी 10 से प्राइस कितना हो गया 9। अब क्वांटिटी क्या होगी, यानी अगर पहले 10 रुपये प्राइस था अब 9 रुपये होगा तो क्वांटिटी इसी रेशियो में, यानी इसका रेशियो रिवर्स हो जाएगा उल्टा। यानी कि अगर पहले हमें 9 मिल रहे थे तो अब कितने मिलेंगे 10 आइटम मिलेंगे। ठीक है, उसी रुपये में, यानी पहले 10 रुपये में 9 आइटम मिल रहे थे तो अब 9 रुपये में कितने आइटम मिलेंगे 10 आइटम। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक कितने आइटम की वृद्धि हुई? ठीक है, एक आइटम की वृद्धि हुई। एक आइटम की वृद्धि हुई तो किसके बराबर दे रखा है 5 किलोग्राम के। मैं कह सकता हूँ एक बराबर कितने के 5 किलोग्राम के। तो पहले कितने आ रहे थे 9, तो 9 बराबर कितने को जाएगा 45 के। ठीक है, और अभी करंट में कितना मिल रहा है 10, तो 10 बराबर कितने को जाएगा 50 के। ठीक है, तो अब इससे हमारा पुराना मूल्य निकल के आएगा और इससे हमारा नया मूल्य। ठीक है, तो 270 रुपये में पहले पुराना मूल्य क्या था 45 से भाग करेंगे हम तो 9 पंजे 45 और 9 तिये 27, 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30, यानी पुराना मूल्य क्या था हमारा 6 रुपये। अब नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य क्या होगा 270 बटे में 50। अब 5 से काटेंगे तो ये 5 पंजे 25 और 2 बचेगा 0.0 तो 5 चौक 20। यानी पहला मूल्य क्या था हमारा पुराना 6 और नया मूल्य क्या है 5.4। तो कितने का अंतर है यहाँ पे, यहाँ से हम घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा, यानी यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो कितने का 60 पैसे का अंतर आ जाएगा। कितने का 60 पैसे का अंतर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन होगा यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तक कम मिली। प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य क्या है, यानी पहले का आरंभिक मूल्य पूछा हमसे। ठीक है, 40% की वृद्धि, 40% की फ्रैक्शन क्या होगी हमारी 40% की फ्रैक्शन होगी हमारी 40 बटे में 100। 0 से 0, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 एकम 2। यानी कि प्राइस क्या था, प्राइस अगर पहले 5 था 2 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया शायद। अब क्वांटिटी क्या होगी इसी रेशियो में रिवर्स हो जाएगी। यानी अगर पहले 7 वस्तुएं मिल रही थी तो अब कितनी मिलेंगी 5। ठीक है, अब कह सकते हैं पहले 7 वस्तु मिल रही थी तो 5 मिल रही, तो कितनी ज़्यादा वस्तु मिल रही है 2 वस्तु ज़्यादा मिल रही हैं। और सवाल में कितनी वस्तु दे रखी है ज़्यादा, कितनी ज़्यादा मिल रही है 8 पुस्तकें ज़्यादा मिल रही हैं। और हमारे हिसाब से कितनी 2 ज़्यादा मिल रही हैं। तो 2 बराबर कितने के 8 के, 1 बराबर 4 के। हमसे क्या पूछा है प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य, प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य, यानी पहले पुस्तक कितनी मिल रही थी 7, तो पहले 7 पुस्तक है तो 1 बराबर 4 के, तो 7 बराबर कितने को जाएगा 28 के। यानी पहले 28 पुस्तक मिल रही थी कितने रुपये में 84 रुपये में। तो प्रत्येक पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, प्रत्येक पुस्तक का मूल्य हो जाएगा 84 में हम 28 पुस्तक जो संख्या है उससे भाग कर देंगे तो 28 दिए 84, यानी तो प्रत्येक पुस्तक का मूल्य क्या था 3 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिला। कीमत में कमी होने से पहले चीनी कितने रुपये प्रति किलोग्राम थी, यानी कीमत में कमी होने से पहले चीनी का मूल्य हमें बताना है। ठीक है, अब 20% की कमी हो रही है तो 20% की फ्रैक्शन होती है मेरी 1/5। ठीक है, अब प्राइस क्या हो रहा है कम हो रहा है, यानी 5
था पहले, अब कितना हो गया, 1 कम हो गया तो कितना हो गया 4। तो क्वांटिटी इसी रेशो में उल्टी हो जाएगी, यानी पहले 4 मिल रही थी कोई चीज़ तो अब 5 मिलेगी। ठीक है, अब कह रहे हैं 5 किलो अतिरिक्त मिल रही है, यानी 5 किलो अधिक मिलती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कितनी मिल रही है, 1 अतिरिक्त मिल रही है। मैं कह सकता हूँ 1 बराबर कितने के, 5 किलोग्राम के। ठीक है, और मुझसे क्या पूछा है, कीमत में कमी होने से पहले, यानी पहले का मूल्य पूछा। तो 4 बराबर कितने को हो जाएगा, अब मेरे 4 बराबर कितने को हो जाएगा 20 के। तो अब कितनी किलोग्राम मिल रही है, 20 किलोग्राम। तो 20 किलोग्राम मिल रही है तो टोटल कितना है 600। अब तो 600 में 20 से भाग कर दूंगा मैं, तो प्रति किलोग्राम का मूल्य मेरे पास आ जाएगा। 20 से भाग करूँगा तो 20 तिया 60, 30 किलोग्राम, 30 रुपये किलोग्राम। ठीक है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 118 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा, एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपये में उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है। उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी है। अब 10% की कमी हो रही है, कितनी की, 10% की कमी। 10% की फ्रैक्शन होती है मेरी 1/10। तो प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी पहले 10 था तो 1 की कमी हुई, कितने हो गए 9 रुपये। अब क्वांटिटी इसी रेशो में उल्टी हो जाएगी, यानी 9 से 10। ठीक है, अब कितना अधिक मिल रहा है मुझे, 1 अधिक मिल रहा है, पहले 9 मिल रहा था अब 10, तो कितना अधिक मिल रहा है 1। और यहाँ पे सवाल में इनके हिसाब से कितने किलोग्राम में अधिक मिल रहा है, 25 किलोग्राम अधिक मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ 1 बराबर कितने के, 25 किलोग्राम के। मुझसे पूछे क्या सवाल में, उस वस्तु की मूल कीमत, यानी पहले की कीमत पूछी है, तो पहले की कीमत क्या है वो हमें निकालनी है। ठीक है, 1 बराबर 25 के, और अब कितनी पहले कितनी मिलती है, तो 9, तो 9 बराबर कितने को जाएगी 225 के। ठीक है, अब टोटल मूल्य कितना है 225। अब 225 में 225 से भाग कर दूँ तो प्रति किलोग्राम के मूल्य क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 किलोग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा 1 रुपये, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है 120 नंबर। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। कमी से पहले कितना गेहूं खरीदा वो प्राइस हमें बताना है। ठीक है, 10% की कमी हो रही है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, कितनी 1/10। तो प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी 10 से 9। तो क्वांटिटी इसी रेशियो में उल्टी हो जाएगी, रिवर्स, 9 से 10, यानी पहले मुझे अगर 9 किलोग्राम मिल रहा था तो कितने मिलेगा 10 किलोग्राम। ठीक है, और सवाल के हिसाब से कितना अधिक मिल रहा है, 50 ग्राम गेहूँ अधिक मिल रहे हैं, और मेरे हिसाब से कितने अधिक मिल रहा है 1 किलोग्राम। तो मैं कह सकता हूँ 1 बराबर कितने के 50 ग्राम के। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूँ अधिक खरीदा जा सकता है। तो पहले 1 बराबर कितने के 50 के, तो यहाँ पे कितना खरीदा जा रहा है 9 किलोग्राम, 9 तो 9 बराबर कितने हो जाएगा 450 ग्राम। तो कितना खरीदा जा रहा था पहले, कमी से पहले 450 ग्राम। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर श्रीभद्र 320 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेते हैं। चीनी का मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। अब क्या हो रही है 20% की कमी हो रही है। ठीक है, कितने की कमी हो रही है 20% की कमी। तो 20% की फ्रैक्शन होती है फिर 1/5। तो प्राइस क्या हो रहा है कम, यानी 5 से 4 हो जाएंगी। क्वांटिटी क्या हो जाएगी 4 से 5। ठीक है, अब कितने किलोग्राम अधिक मिल रही है 5 किलोग्राम, कितनी 5 किलोग्राम। और सवाल में मेरे हिसाब से कितने अधिक मिल रही है 1 किलोग्राम। तो मैं कह सकता हूँ 1 बराबर कितने के 5 किलोग्राम के। अब मुझसे क्या पूछे मूल कीमत, तो मूल पहले क्या मिल रही थी 4 किलोग्राम, तो 4 बराबर कितने को जाएगी 20 के। ठीक है, अब मुझसे पूछा प्रति किलोग्राम मूल्य पूछा, प्रति किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। तो टोटल का मूल्य कितना है 320, यानी 20 किलोग्राम का मूल्य कितना है 320। तो 1 किलोग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा 20 से मैं भाग कर दूंगा यहाँ पे, 2 से काटेंगे तो ये 16 बार। तो प्रति किलोग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा 16, ये हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा 16। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरा, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी। चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम क्या है। ठीक है, चीनी की कीमत में 10% की कमी हो रही है, 10 की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो प्राइस क्या हो रहा है कम हो रहा है, यानी 10 से 9 हो जाएंगे। क्वांटिटी 9 से 10 हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं
1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी, तो मेरे हिसाब से कितनी खरीद रहे हैं यहाँ पे भी 1 किलोग्राम हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ 1 बराबर 1 के 9 बराबर 9 के 9 बराबर 9 के हो जाएगा, 9 बराबर 9 के, यानी 9 किलोग्राम बराबर 9 किलोग्राम के। अब ये कह रहा है प्रति किलोग्राम का पहले का मूल्य, तो यानी टोटल का मूल्य कितना है 270, तो प्रति किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा 9 27, यानी 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। अगर यहाँ पे पूछ ले नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य क्या होगा, तो नया मूल्य 1 बराबर 10 के है, तो यहाँ पे 10 है, 10 बराबर कितने को जाएगा 10 के, तो टोटल का मूल्य कितना है 270, तो 270 में मैं यहाँ पे 10 से भाग कर दूंगा, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा 27 रुपये, यानी ये क्या है मेरा नया मूल्य। ठीक है, और ये पुराना। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी? कम की गई कीमत कितनी होगी, यानी नई कीमत मुझसे पूछी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रही है 21% की कमी हो रही है। ठीक है, कितनी 21% की कमी, यानी प्राइस कितना हो रहा है 21% की फ्रैक्शन होगी 21/100, तो यानी पहले अगर कोई 100 रुपये में वस्तु खरीदी जा रही थी तो अब कितने में खरीदी जा रही है 79 में, और क्वांटिटी क्या होगी इसका उल्टा, यानी 79 और 100। ठीक है, अब 3 किलोग्राम ये कह रहे हैं अधिक खरीदी जाती है, तो यहाँ से कितनी खरीदी जा रही है अधिक, मेरे सवाल में 21 किलोग्राम, और इनके हिसाब से कितना है 3 किलोग्राम, तो हम कह सकते हैं 21 बराबर कितने के 3 के, तो 1 बराबर कितने को हो जाएगा 3/21, यानी कि 1/7 के। और सवाल में पूछा है प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत पूछी है मुझसे। ठीक है, तो 1 बराबर 1/7 के, तो 100 बराबर कितने को हो जाएगा 100/7 के, और टोटल का मूल्य कितना है 100 रुपये। ठीक है, अब मैं 100 में 100/7 से भाग करूँगा तो 1 प्रति किलोग्राम का कम किया हुआ मूल्य आ जाएगा, तो 100/7 ये क्वांटिटी है, ये क्या है हमारे पास क्वांटिटी, क्या है क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी से भाग करूँगा तो ये 100 से 100 कट जाएंगे, और ये हो जाएगा 1/1/7, तो ये 7 सबसे ऊपर चलेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो आंसर कितना आएगा मेरा 7, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक सेब की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब ज़्यादा खरीद सकता है। सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी, कि कई कम की गई कीमत पूछी है हमसे। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी 1/5। अगर प्राइस पहले 5 थे तो अब कम होकर कितने हो गए 4, तो क्वांटिटी क्या होगी 4 से 5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 10 सेब ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, 10 सेब ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, और मेरे हिसाब से यहाँ पे कितने खरीदे जा रहे हैं 1 ज़्यादा खरीदा जा रहा है, तो 1 बराबर कितने के 10 के। ठीक है, 1 बराबर कितने के 10 के, तो 5 बराबर कितने को हो जाएगा 50 के। ठीक है, 50 के, 5 बराबर 50 के। ठीक है, तो टोटल 5 का मूल्य कितना आ गया 50, तो मुझसे पूछा प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत, यानी टोटल का मूल्य कितना है 54। यहाँ से 1 का मूल्य आ जाएगा निकल के, बटे में 50 से भाग कर दूंगा, तो मुझसे पूछा प्रति दर्जन का पूछा है, तो ठीक है ये प्रति दर्जन के दर्जन से बनाने के लिए यहाँ पे मैं 12 से गुणा कर दूंगा, तो 1 दर्जन में कितने 12, तो 12 से मैं यहाँ पे गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब ये गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48 और 12 पंच 60 4 64 बटे में 50। 5 से भाग करूँगा तो मैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ने 45 और 5 छंग 30, यानी 1 के बाद और दशमलव जाए तो 12.96 प्रति दर्जन का मूल्य कितना है 12.96, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। 123 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा आज की क्लास का लास्ट सवाल है ये, एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अब देखिए ये कह रहे हैं प्रतिशत लाभ जो है उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, यानी जितना लाभ है वही उसका लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य और लाभ दोनों बराबर हैं। तो यानी 144 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर क्या हो 10 हो। ठीक है, अंतर कितना हो 10। इस सवाल को करने का सौ तरीका है, यानी इसके ऐसे 144 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 10 हो। ठीक है, यानी 18 × 8 =
44, इनका अंतर कितना है 10। अब जो संख्या छोटी है उसके साथ 0 चिपका दो, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा 80। ठीक है, तो ये थी आज की प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास, और आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सवाल भी आपको समझ आए होंगे। अगर सवाल आपको समझ आए हों तो वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप क्लास में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, के लिए जय हिंद।